हेलो एवरीवन। आज का क्वेश्चन क्या है देखिए। A cyclotron can accelerate deuteron to the 16 mega electron volt. If the cyclotron is used to accelerate alpha particles, what will be the energy? Take the mass of the deuteron to be the twice of the mass of the proton and the mass of the alpha particle to be the 4 times of the mass of the क्या है कि प्रोटॉन्स। तो एक क्वेश्चन में गिवन है और क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, एनर्जी क्या होगा अल्फा पार्टिकल के लिए। तो अल्फा पार्टिकल के लिए एनर्जी क्या होगा। और देखिए इसमें साइक्लोट्रॉन में एक केस हो रहा है, एक गिवन था। कुछ आपको जो चाहिए कि पहले जो है कि साइक्लोट्रॉन के लिए जो है कि एनर्जी क्या होता है पार्टिकल का। जब मास m होता है तो एनर्जी जो होता है हाफ ऑफ mv स्क्वायर। तो इसको आप लॉरेंस फोर्स से कैलकुलेट करेंगे तो ए आता है कि जो है कि वेलोसिटी इक्वल टू क्यू वी आर अंडर एम। तो दैट मीन्स यहाँ पे जो आ रहा है ई इक्वल टू क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर अंडर टू ए। ठीक है। तो ए है कि एनर्जी ऑफ द जो है कि पार्टिकल केस ऑफ एक्चुअली साइक्लोट्रॉन। इन साइक्लोट्रॉन द एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज एक्चुअली जो वेल नोन फॉर्मूला है कि ई इक्वल टू जो है कि क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर अंडर टू एम। तो अभी देखो क्वेश्चन क्या था कि ड्यूट्रॉन था और जो है कि अल्फा पार्टिकल। तो ड्यूट्रॉन के लिए क्या आएगा इसमें देखो कि चार्ज आ जाएगा ड्यूट्रॉन के लिए क्यू डी आएगा एंड मास इसमें आएगा कि एम डी। और जो है अल्फा पार्टिकल के लिए क्यू अल्फा एंड मास जो आएगा एम अल्फा। तो इसमें देखो दोनों को रेशियो करने से जो आ रहा है क्यू अल्फा का स्क्वायर अंडर क्यू डी का स्क्वायर एंड जो मल्टीप्लाई है कि एम डी अंडर एम अल्फा ए आ रहा है। ठीक है। और क्वेश्चन में देखो क्या है कि कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है कि ड्यूट्रॉन का जो मास है that is actually क्या है mass of neutron that is equal to twice of mass of proton that means actually 2 multiply of mass of proton ये given है। और जो है कि इसलिए क्या है कि न्यूट्रॉन का जो मास है twice the mass of proton ये given है। ठीक है। तो that means ये है और जो है कि इधर पे जो है कि मास ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स टू बी द 4 टाइम्स ऑफ द मास ऑफ द प्रोटॉन। और अल्फा पार्टिकल का जो मास है that is actually क्या है कि 4 ऑफ 4 मल्टीप्लाई ऑफ एमपी। ठीक है मास ऑफ प्रोटॉन। तो एक गिवन है। तो देखो इसमें ये रिजल्ट आ रहा है क्लियर। तो देन अल्फा पार्टिकल का जो चार्ज होता है दैट इज एक्चुअली क्यू अल्फा इक्वल टू 2e होता है क्लियर। तो नेक्स्ट जो है कि एमडी जो है एक गिवन है कि मास जो है और अल्फा पार्टिकल का जो मास है एक क्वेश्चन में गिवन था कि 2 एम पी और जो है कि एक 4 एम पी। ठीक है। तो देखो इसमें वैल्यू पुट करने से क्या रिजल्ट आ रहा है दैट इज एक्चुअली जो आ रहा है इसमें क्या है कि इसमें आ जाएगा कि 2e अंडर जो है 1 क्योंकि चार्ज जो होता है अल्फा पार्टिकल के लिए 2e आता है। और जो है इधर पे देखिए कि न्यूट्रॉन के लिए जो आएगा 1e। और इसमें जो आ रहा है कि 2 इधर पे आ जाएगा अल्फा के लिए जो है कि मास और एक्चुअली इधर पे आएगा 2 और इधर पे आ रहा है 4 ये आ जाएगा। ठीक है। तो फिर इसमें क्या हो रहा है एक्चुअली जो आ रहा है 1 आ रहा है। ठीक है। तो 1 आ रहा है दैट मीन्स एक्चुअली क्या है कि ई अल्फा इक्वल टू ए डी आ रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा 16 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका कैलकुलेशन आप लोग देख लेना। तो बस प्रोसीड्यूर यही है। और क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन था मास एमडी जो था 2 एमपी और एम अल्फा जो था कि 4 एमपी। ठीक है। तो इसलिए इसका जो रिजल्ट मेरे को लग रहा है कि 16 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कैलकुलेशन आप लोग देख लेना बस प्रोसीड्यूर यही है। ठीक है। तो इसका आंसर तो 16 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बस आपको क्या यहाँ पे यूज करना है कि E इक्वल टू क्या होता है कि V इक्वल टू क्यू वी आर अंडर एम इन साइक्लोट्रॉन के लिए। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साइक्लोट्रॉन के क्वेश्चन हर एग्जाम में आ जाता है। तो ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन आप लोग कैलकुलेट करिए और कमेंट में बताइए कि एक्चुअली 16 आ रहा है या 32 आ रहा है। ठीक है। तो चलो अभी इतना ही। थैंक यू।